तो THQ दरिया खान को ही देख लें। THQ दरिया खान में डॉक्टरों के बैठने के कमरे मौजूद हैं। 5 किलोमीटर की जो सड़क की हालत है, यकीन करें रोना आता है। अपनी चेहरे आके वही नारे लगा के हम उनके साथ सेल्फियां बना के खुश होकर फिर भंगड़े भी हम डालते हैं कि हमने बेसिक तो ये है कि अगर नुमाइंदगान इन मसाइल के ऊपर से हट जाए ना, ये मसाइल हल तवक्को अगर आपने रखी है तो कम से कम फिर इनको जब आपके पास वोट लेने आए तो इनको झंझोड़ना भी अपना हक समझें, अपना फ़र्ज समझें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िशान मरवत और आप देख रहे हैं बखर डिजिटल नेटवर्क। नाजरीन, 27 जनवरी 2023 को कौमी असम्बली की 33 नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन कराने का शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने N97 समेत इन 33 हलकों में 16 मार्च 2023 को इलेक्शन कराने का ऐलान किया। इलेक्शन के ऐलान के बाद बखर की सियासत में हलचल शुरू हुई और फिर 8 फरवरी को जब कागजात नामजदगी जमा करवाए गए तो यही हलचल लफ्ज़ी गोलाबारी और इल्ज़ामात की बौछार की शक्ल अख्तियार कर गई। नाजरीन, एक बार फिर हमारे बखर के सियासतदान इलेक्शन खेलने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन नाजरीन, जहाँ तक बात है अवामी मसाइल की, तो अवामी मसाइल जूं के तूं हैं। 2018 के इलेक्शन से कबल जो मसाइल आवाम को दरपेश थे और जिन जिन चीज़ों की आवाम को ज़रूरत थी, आज भी उन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है और आज भी वही मसाइल जो हैं वो आवाम को दरपेश हैं। अब 4 साल का अरसा गुजर चुका है। 2018 के इलेक्शन से 4 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद इन 4 सालों में सिर्फ ज़बानी दावों और हवाई फायर के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। जो भी काम, जो भी प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए गए, कोई एक प्रोजेक्ट भी पाए तकमील तक नहीं पहुंचा। बात करें N97 की, तो तमाम रोड जो हैं पत्थर के N97 के वो तकरीबन तबाह हो चुके हैं। दरिया खान की मिसाल ले लें, आपके सामने पंजगिरई हैं, आपके सामने दुलेवाला है, आपके सामने क्लूरकोट है। तो N97 के तकरीबन रोड जो हैं वो इंतहाई बुरी हालत में हैं। उसके अलावा बात की जाए सेहत के मसाइल की, तो THQ दरिया खान को ही देख लें। THQ दरिया खान में डॉक्टरों के बैठने के कमरे मौजूद नहीं हैं। पिछले दिनों में सर्दियों में जब देखने को ये मिला कि बच्चों की वार्ड में एक एक बेड पर 4-4 पेशेंट भी मौजूद थे। नाजरीन, अब्दुल मजीद खान खनान खैल ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार, सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मलिक अमजद अली ख्वावड़ ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुफ्ती असमतुल्लाह सैफ़ी ने तहरीक लबैक पाकिस्तान के टिकट पर कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। जबकि N97 में 2018 के इलेक्शन में सनाउल्लाह खान मस्ती खैल ने कुल 1,21,109 वोट्स लेकर पहली पोजीशन हासिल की थी, जबकि नून लीग के अब्दुल मजीद खान खनान खैल ने 91,821 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की थी और PTI के अमजद अली ख्वावड़ ने 44,862 वोट लेकर तीसरी पोजीशन हासिल की थी। नाज़रीन, मेरे साथ बखर डिजिटल नेटवर्क के स्टूडियो में 3 मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी मौजूद हैं जिनसे हम इलेक्शन के बारे में सवालात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीर अहमद नासिर साहब, जो कि सीनियर तजिया निगार और सहाफ़ी हैं। उनके अलावा सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार सलीम अख्तर आमान साहब और सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार मलिक अरशद खोखर साहब। तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं अपने प्रोग्राम में खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने बखर डिजिटल नेटवर्क के लिए ख़ुसूसी टाइम निकाला। तो पहला सवाल अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान नसीर अहमद नासिर साहब के सामने रखते हैं। सर, ये बताइएगा कि इलेक्शन जो हो रहा है N97 में, इस इलेक्शन में आप किसकी पोजीशन मजबूत देख रहे हैं, इनके किसको जीतता हुआ आप देख रहे हैं? जी शुक्रिया ज़िशान भाई, आज आपने एक इंतहाई जो ज़रूरी उन्वान है उस पर गुफ्तगू शुरू की है। मैं यह समझता हूँ कि N97 का ये जो ज़िमनी इलेक्शन है, पहली बात तो जो मेरा ज़ाती नज़रिया है कि मुल्की हालात के पेश नज़र शायद ये इंतखाबात मुनक़िद ना हो सकें, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ होते हैं तो एक जो दिलचस्प सूरत हाल आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं कि गुज़िश्ता इलेक्शन में अब्दुल मजीद खनान खैल मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे 2018 में, जबकि सनाउल्लाह खान आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे थे और सनाउल्लाह खान के मुकाबले में मलिक अमजद अली ख्वावड़ जो थे वो PTI के उम्मीदवार थे। अब मज़े की बात कि आज़ाद हैसियत में सनाउल्लाह खान ने इलेक्शन जीता तो वो PTI का हिस्सा बन गए, अमजद ख्वावड़ PTI के ओहदेदार रहे। आज सूरत हाल ये है कि अमजद ख्वावड़ दावेदारी कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के टिकट की, जबकि सनाउल्लाह खान PTI के उम्मीदवार बन चुके हैं और मजीद खान जो गुज़िश्ता इलेक्शन में नून के उम्मीदवार थे, नून के ज़िली सदर हैं, आज वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं।
तो इस सूरत हाल में यकीनी तौर पे जो हमने पीछे भी एक प्रैक्टिस देखी है कि जमातें या जमातों के जो वर्कर हैं उनके लिए कोई भी फैसला करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक इलेक्शन में जिसको वो अपना उम्मीदवार बनाते हैं, अगले इलेक्शन में वही उम्मीदवार उनकी मुखालिफ जमात से आ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको भी मालूम है और बाकी लोग भी जानते हैं कि सियासी जमातों की निस्बत यहाँ पे धड़ों का वोट है, जमातों की निस्बत ग्रुपों का वोट है। तो ज़ाहरी एतबार से जो अब्दुल मजीद खान खेल हैं उनके साथ निवानी ग्रुप की मजबूत हिमायत मौजूद है, लेकिन जो सनाउल्लाह मस्ती खेल हैं उनके साथ पीटीआई का जितना भी जुनूनी वर्कर है वो सारे का सारा पूरे भरपूर तरीके से कैंपेन में हिस्सा ले रहा है। जबकि जो हमारे 2 MPA साहिबान थे पिछले टिन्योर में, जिनमें इरफानुल्लाह खान नियाज़ी साहब और उधर अमीर मोहम्मद खान साहब, तो ये दोनों भी सनाउल्लाह खान मस्ती खेल को सपोर्ट कर रहे हैं। एक चीज़ जो पिछले ज़िमनी इलेक्शन में भी हमें नज़र आई, सूबाई असम्बली के जो हुए थे, कि जो नया वोटर है जो 2018 के बाद वोट दर्ज हुआ है, उनमें से अक्सरियत जो लोग हैं वो पीटीआई के सपोर्टर हैं, पीटीआई के हामी हैं। और शायद हमारे सियासतदान असेसमेंट करते हुए उस नए वोट के रुझान को पहचानने में थोड़ी गलती कर जाते हैं। तो बहरहाल ज़ाहरी तौर पर जो असबाब की हद तक देखा जा रहा है, मुकाबला इंतहाई सख्त है, क्योंकि पिछले बार सनाउल्लाह की इलेक्शन जीत में निवानी ग्रुप का बहुत बड़ा किरदार था। तो इसलिए ये कहना कि आसानी से सनाउल्लाह जीत जाएंगे ये भी नामुमकिन है, और आसानी से मजीद खान जीत जाएंगे ये भी मेरा ख्याल है फ़िलहाल कबल अज़ वक्त होगा। मुकाबला इंतहाई सख्त है, जीत हार मुमकिन है कि चंद सौ वोटों के फ़र्क से सामने आएगी। जी, बहुत बेहतरीन अंदाज में सवाल का जवाब दे रहे थे सीनियर सहाफ़ी नसीर अहमद नासिर साहब। अब यही सवाल मैं अपने दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सलीम अख्तर अवान साहब के सामने रखूँगा। सर, ये बताइएगा कि NA 97 का जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें किसकी पोजीशन को मुस्तहकम देख रहे हैं और कौन पीछे जा रहा है? मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जी, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने इस इलेक्शन के मौके पर मतलब हमें बुलाया यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे। ज़ीशान साहब, अगर आप बात कर रहे हैं ना नज़रिए की, तो बड़ी अच्छे तरीके से बात की नसीर भाई ने। अगर आप नज़रिए की बात करते हैं तो किस नज़रिए की हम बात करें? वो लोग जो कल पीटीआई पे थे आज वो आज़ाद हैं, आज वो मुस्लिम लीग के साथ हैं। मैं इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदगान की बात कर रहा हूँ, वर्कर की या वोटर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नज़रिए की तो हम मेरा ख्याल हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा। अब हम अगर बात करें जो इलेक्टेबल्स हैं, मैं नाम दूंगा, बल्कि इस्तेमाल हो रही है इलेक्टेबल्स की मैं बात करूं तो मजीद खान, एक सवाल ये किया जा रहा है कि मजीद खान किसके उम्मीदवार हैं। तो मजीद खान यकीनी तौर पर हुकूमती उम्मीदवार हैं, और वो पहले भी अच्छे खासे वोट, मेरे ख्याल को 90,000 के करीब वोट उन्होंने पिछले इलेक्शन में लिए थे, 90,000 से ज़ायद। तो वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं। उनके साथ अमली तौर पे मुस्लिम लीग है, उनके साथ अमली तौर पर जमीयत है, और वो यकीनन मजबूत कैंडिडेट हैं। और एक डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सियासी ग्रुप है, अवामी नवानी महाज, नवानी ख़ानदान, वो उनके साथ है, जैसे नसीर भाई ने बताया। और उधर से एक लहर है पीटीआई की, जैसे आपने देखा कि पिछले जो 20 इलेक्शन हुए थे पंजाब असम्बली की, उसमें भी शायद कोई 1-2 सीटों को छोड़कर, जिस पर पीटीआई ने उंगली भी उठाई थी उसके नताइज पर, तो सारी की सारी सीटें पीटीआई ने ली। बहुत बड़ी चीज़ है गिरानी, महंगाई, उसका भी यकीन असर होगा। तो मैं इत्तेफाक करता हूँ नसीर भाई की बात से कि मुकाबला बहुत सख्त होगा, टफ होगा। उसमें एक चीज़ मैं तीसरा फिगर छोड़े जा रहा था, कोहावड़ ख़ानदान को भी आपको इजी नहीं लेना चाहिए। वो भी आप देखें, पिछले इलेक्शंस के आप रिजल्ट देखें तो अच्छे खासे वोट उन्होंने लिए। तो उन्हें मतलब एक ये भी है कि वो जहाँ किसी की हार जीत में कहें एक वक्त में हिस्सा लेते थे, तो अब वो एक फिगर बन चुके हैं, उन्हें भी हम नज़रअंदाज नहीं करें। जी, जब यही सवाल मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मलिक अरशद खोखर साहब के पास लेके जाऊंगा
कि N91 पर वो किसकी पोजीशन मुस्तहकम देख रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक या फिर आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल मजीद खान खरान खैल। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। सबसे पहले तो आपके सवाल का जवाब कि जीत हार का फ़ैसला तो इलेक्शन के दिन ही होगा। उससे मैं जो ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त जो सूरत हाल है उस पर मैं बात करूँगा। सबसे पहले तो मैं जो नसीब भाई ने बात की कि इलेक्शन के चांस नज़र नहीं आ रहे, उसकी वजह ये है कि जो इस वक्त सूरत हाल है पंजाब और KP की असम्बली जो है वो भी टूट चुकी है। तो इसमें कहीं ना कहीं इनका जो मुशावरत चल रही है उस पर जनरल इलेक्शन पे अगर मुतफिक हो जाते हैं तो शायद कि ये जो है इलेक्शन मुलतवी भी हो जाए। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला है वो कांटेदार है हमारे इलाके के अंदर, पिछले इलेक्शन को अगर देखा जाए तो यहाँ पे शख्सी वोट है, यहाँ पे धड़ेबंदी का वोट है। इसी बुनियाद पर ये इलेक्शन हुआ पीछे, तो उसमें कहा गया PTI का जो वोटर है जी, यंग जो वोटर है वो PTI को वोट देंगे। तो उसमें हमें एक नज़र आया पिछले इलेक्शन के अंदर कि जो धड़ेबंदी की सियासत थी वो कम हुई है और घर के अंदर जो यंग जनरेशन है उसने PTI को वोट दिया है, जिसकी बिना पे पिछले इलेक्शन में PTI की यहाँ से कामयाबी हुई है। उसमें एक फैक्टर ये भी था कि इमरान खान यहाँ पे आए, एक बहुत बड़ा तारीखी जलसा यहाँ पे हुआ और तब्दीली देखने में आई है। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं करूँगा कि चेहरे वही हैं, एक पार्टी में हैं तो कभी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, और दोनों पार्टियों को देखा जाए तो दोनों डिलीवर नहीं कर सकी। PTI भी 4 साल इक़्तिदार में रही, उसके बाद नून लीग ने भी उनको ये ताना दिया कि आपके पास लोग नहीं है, आपकी मईशत ठीक नहीं कर सकते, आपके पास नाअहल लोग हैं। तो वो दोबारा इक़्तिदार में आए, मईशत के जो माहिर थे उनको भी लेके आए। सूरत हाल जू की तू है, महंगाई उसी सिलसिले से बढ़ रही है, आम आदमी जो है वो रोटी से भी तंग है। इस वक्त जो मुतालबा पहले अवाम का था, हमारी सड़कें नहीं है, हमारी नालियाँ नहीं है, हमारी गलियाँ नहीं, तकरीबन ये मुतालबे अब ख़त्म होते जा रहे हैं। अब मुतालबा है हमें आटा दिया जाए, हमें जो है वो घी जो है कम रेटों पे दिया जाए, तेल की जो कीमतें हैं वो कंट्रोल की जाए। इस सूरत हाल के अंदर अब जो पोजीशन मुझे नज़र आ रही है तो वोटर कम निकलेंगे, जो आपका टर्नआउट है वो कम रहेगा। उसकी सूरत हाल है कि लोगों का एतमाद उठ चुका है। अक्सर मेरी बात होती है, हम कहीं पे बैठते हैं, इस हवाले से डिस्कस होती है, तो लोग बददिल हैं, लोग कहते हैं कि बस क्या करेंगे जी वोट दे के, किसको वोट दें जी। जिसको वोट देते हैं वो कभी किसी जमात में चला जाता है, कभी दूसरे में चला जाता है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, आम आदमी को किसी किस्म का कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा है। तो जो सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है इलेक्शन में, तो वोटर भी कम निकलेंगे पहले की निस्बत, जो मेरा तजिया इसमें कि लोग कम बाहर आएंगे। लेकिन मुकाबला अगर हुआ तो मुकाबला कांटे का होगा, ये बात नहीं है कि कोई इजीली यहाँ से विन कर जाएगा। दोनों तरफ ही माशाल्लाह सूरत हाल जो है वो स्ट्रॉन्ग है और अपनी तरफ से वो कोशिशें भी कर रहे हैं दोनों जमातें। तो पीपल्स पार्टी का जो है इस दफ़ा उम्मीदवार ख्वाबड़ ख़ानदान से है, तो वो भी वोट बैंक रखते हैं, उनका भी एक अच्छा खासा यहाँ पे किरदार होगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे मैं और ऐड करता चलूँ कि पूरे हमारे मुल्क के जो इलेक्शन है उस पर एस्टेब्लिशमेंट का जो असर है वो अब सबके सामने है। तो वो फैक्टर भी जो है वो इस दफ़ा देखा जाएगा, क्योंकि जो जिस तरफ वो एस्टेब्लिशमेंट होगी उनको भी एक एज होगा कि इलेक्शन में जो है उनकी जीत होगी। जी नसीर अहमद नासिर साहब, ये बताइएगा कि जो मकामी धड़े हैं हमारे N91 के, जैसे कि नियाजी ग्रुप है, हसन खैली ग्रुप है या फिर नवानी ग्रुप है, तो वो किस हद तक अपने वोटर्स को काबू रख सकेंगे? आपने बड़ा अहम सवाल उठाया कि हमारे इलाकाई धड़े इस ज़िमनी इलेक्शन में अपने मकामी दोस्तों को अपने साथ रखने में कामयाब हो पाएंगे या अपनी पॉलिसी के मुताबिक वोट कास्ट कराने में कामयाब हो सकेंगे या नहीं। तो इस हवाले से जो इब्तदाई इतलात मिल रही हैं, अभी तक तो खैर इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं हुई, मामलात स्टार्टिंग पोजीशन में हैं। उम्मीदवार ख़ुद भी अभी यूँ समझ लें कि गोमोगो की पोजीशन में हैं कि हम कैंपेन करें, अखराजात करें, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो ख़बरें या अफवाहें सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से आप भी सुन रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहूँगा कि नियाजी ग्रुप हल्का जो हमारा दरिया खान का है, इसमें मजबूत ग्रुप समझा जाता है क्योंकि सबका इलेक्शन भी विन किया है उन्होंने। तो नियाजी ग्रुप के काफ़ी सारे लोग हैं जिनकी हमदर्दियाँ सनाउल्लाह मस्ती खैल की निस्बत मजीद खनान खैल के साथ हैं। इसी तरीके से अमीर मोहम्मद ख़ान सनाउल्लाह ख़ान के साथ खड़े हैं, लेकिन उनके काफ़ी सारे साथी जो हैं वो भी सनाउल्लाह मस्ती खैल की निस्बत मजीद ख़ान की तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं।
इसी तरीके से निवानी ग्रुप के कुछ लोग भी मुख्तलिफ़ मकामात से ऐसे हैं कि जो पीटीआई की हमदर्दी में बजाय निवानी ग्रुप की मर्ज़ी के वोट कास्ट करने के पीटीआई की मोहब्बत में सनाउल्लाह मस्ती खैल के लिए कोशा हैं। तो मतलब मैं नहीं समझता कि 100% मकामी जो सियासी धड़े हैं वो अपने लोगों को अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार की तरफ राग़िब कर सकेंगे। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं और काफ़ी सारे मामलात हैं, और बिलख़ुसूस जो बदकिस्मती है सनाउल्लाह मस्ती खैल की, मैं इस हवाले से कहूँगा कि सनाउल्लाह मस्ती खैल ने दोस्तों को मुतमईन करने के हवाले से हमेशा इंतहाई जो है ना, यूँ समझ लें कि सुस्ती का मुज़ाहरा किया है। और उनका एक मशहूर सा मामला सब दोस्तों के इल्म में है कि इक़्तिदार में आने के बाद वो टेलीफ़ोन सुनना कभी भी गवारा नहीं करते। शायद कुछ चंद एक लोगों के फ़ोन वो सुनते भी होंगे, लेकिन ज़्यादातर फ़ोन उनका बंद ही रहता है, या अगर बंद ना भी हो तो फिर उनका जो मुंशी होगा या उनका जो भी साथी होगा तो वो मिसगाइड करके कोई ना कोई गलत बयानी करके लोगों को असल हक़ाइक़ से आगाह नहीं करता। तो बाकी एक चीज़ और भी इसमें पेश नज़र रहनी चाहिए कि पीटीआई के इस 4 साढ़े 4 साल दौरे इक़्तिदार में सनाउल्लाह खान एमएनए होते हुए हल्का की आवाम के लिए कोई खातिर ख़्वाह तरक्याती काम भी नहीं करा सके, तो उस हवाले से भी उनको मुश्किलात का सामना होगा और अपने ही जो लोग हैं उनसे वोट लेने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल 100% किसी भी धड़े के लिए अपने वोटरों को एक जगह मुज्तमे रखना और अपनी मर्ज़ी के उम्मीदवार के लिए वोट देने पर राज़ी कर लेना, मेरा ख़्याल है कि शायद मुमकिन नहीं होगा। जी, सलीम अख्तर अमान साहब, आप ये बताइएगा कि हमारे जो मकामी धड़े हैं, नवानी ग्रुप, नियाज़ी ग्रुप या हसन खैली ग्रुप जो हैं, जो कि अच्छा खासा वोट बैंक रखते हैं 99 में, वो अपने वोटर्स को किस हद तक काबू रख सकेंगे कि वो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट दें? निशांती ऐसे है कि मेरा ख़्याल है कि जो वोटर का ज़हन है ना वो थोड़ा-सा चेंज हो चुका है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वोटर के दिल की और उसकी सोच में होती हैं, जो मतलब सामने नहीं आ पाती, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से सामने आती हैं। जो ज़मीनी इलेक्शन पिछला हमारा 17 जुलाई का हुआ था, तो उसमें ना एक कह लें कि ऑडियो एक बड़ी वायरल हुई थी कि एक मतलब यंगस्टर वोटर थी, खातून थी, बच्ची थी हमारी, तो उसने बताया कि जी मैंने पीटीआई को वोट डाला है, तो गाड़ी तो मैंने इस्तेमाल की है फलाँ की, लेकिन और वो बड़ा इससे महज़ूज़ भी हो रही थी कि वोट हमने पीटीआई को दिया है। मकसद तो एक कहने का ये है कि बहरहाल इस बात को हमें मानना पड़ेगा कि एक जो लहर है ना, वो लहर धड़ों पे भी भारी है। अगरचे हमारे जो दूर-दराज़ के अज़ला हैं स्पेशल, अव्वल तो मैं कहूँ कि हमारे मुल्क में होते ही मकामी धड़ों के वोट होते हैं, लेकिन अब के जो बयानिया है इमरान खान का, उसने इतनी हिमायत हासिल की है लोगों की कि मैं कहता हूँ कि धड़ों से हट के पार्टी वोट बन गया है। लेकिन फिर भी अगर बात करें तो एक जो तासुर है ना हमारे डिस्ट्रिक्ट में नवानी ख़ानदान का, भले मैं कहता हूँ कि जो लोग उनसे सियासी इख्तलाफ भी रखते हैं, वो इस चीज़ को समझते हैं कि लोकली जो लोगों के मसाइल होते हैं या लोगों के थाना कचहरी के मामलात होते हैं, उनमें काफ़ी इंटरफेरेंस होती है नवानी ख़ानदान की, और उन कामों को करवाने में काफ़ी वो कह दें कि मलका रखते हैं। दूसरी तरफ से सनाउल्लाह खान मसीह ख़ैल की अगर बात करें तो उन्होंने जो पिछला उनका कुछ टाइम पहले की मैं बात करूँ, जैसे कॉलेजेस के मामलात थे, वो कॉलेजेस लेके आए, तो इस टाइप के काम तो उन्होंने मतलब ठीक है किए हैं, उनका क्रेडिट बनता है, लेकिन लोकली जो लोगों के मसाइल हैं वाक़ईतन उनके हल करने में कहें कि उनका बहुत ज़्यादा किरदार, जो उनकी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लोगों को गिला है कि वो ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाए हैं। तो बहरहाल फ़ैसला हार-जीत का तो अभी वैसे भी कोशिश करना ज़्यादा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऐसे समझें कि आखिरी जो 10 दिन आपके होते हैं, उनमें जाके आप अच्छे तरीके से असेस कर सकते हैं कि कौन जीत रहा है, किसका पलड़ा भारी है, या किस तरीके से उन्होंने अपने कारकुनों को, अपने वोटों को अपने हाथ में कर पाए या नहीं कर पाए। जी, यही सवाल मैं अपने तीसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान अरशद खोखर साहब के पास लेके जाऊँगा कि मकामी धड़े जो हैं वो किस हद तक अपने वोटर्स को काबू रख सकेंगे ताकि वो उनके हिमायत याफ्ता उम्मीदवार को वोट दें। जी, ज़ीशान भाई, बहुत अहम सवाल आपने किया और इसका मैं
बहुत अच्छा एक जवाब है जो देना चाहूँगा कि मुतमईन जो है ना, फिर जब थे वोटर पास जो करे मुतमईन होता है, अब हमारे जितने पास भी करके बोला उम्मीदवार हैं, वो बाहर से हैं, जंडावाला से हैं, बक्खर से हैं, छत्तीसगढ़ बाहर से लोग आ रहे हैं। जी नसीर वो अहमद आके नासिर यहाँ साहब, पे आप मतलब हमें ये इंतखाब जीतते बताइएगा। हैं। उसके बाद वोटर के काम होते हैं। खैर उसके चलन लिए चलन। उस उम्मीदवार का यहाँ पे दफ्तर जी होना नसीर लाज़मी है। अहमद नासिर वो साहब ये यहाँ पे बैठे, बताइएगा लोगों कि के छोटे-छोटे अफगानिस्तान के मसाइल मेन सुने। मसाइल यहाँ कौन से अब कौन से जिसने हैं, मसला हल और करवाना है, या वो ज़िमनी कॉल इलेक्शन के करेगा, बाद या फिर क्या वो उन मसाइल गाड़ी का पे जो किसी को हल साथ है वो लेके वो मुमकिन हो सकेगा? रवाना होंगे, उनके डेरे पे वहाँ जाएँगे, फिर मसला उनको सुनाएँगे, फिर वो चक्कर लगाएँगे। ये वाले जो मसाइल हैं, अब अक्सर नसीब भाई वाली बात है कि कॉल भी अटेंड ना हो, जी मसला भी हल ना हो, जी सलीम तो अख्तर उसमें फिर साहब, वोटर आप कैसे ये मुतमईन बताइएगा होगा? अब कि हमारे यहाँ अक्सर एन-91 नारा के लगाया जो जाता है जी, थाना मेन कचहरी की मसाइल हैं सियासत नहीं, वो ही जिनका थाना हल कचहरी की फौरी तौर सियासत पर रही है, और होना यहाँ पे चाहिए क्या वो हो रहा है? कौन कौन से अब हैं? तक कोई भी, और जितने भी नारे ज़िमनी लगे हैं, कोई इलेक्शन के तब्दीली खास नहीं नताइज आई के इस बाद हवाले से। क्या थाना कचहरी की इन जो सियासत है। मसाइल हैं तो इनको उसके हल लिए किया जा अब सकेगा? यहाँ से वोटर जाए, उसको 4-4 चक्कर लगें, उसको 10 चक्कर लगें, फिर जाके उसका काम हो। तो इस तरह वोटर मुतमईन कभी भी नहीं होता। बाकी जो कह लें कि इलेक्शन के नारे हैं, वो इस दफ़ा भी वही होंगे। इसके अलावा पहले आप देख लें, जो 4 साला दौर में जो काम हुए, वो तो लोग पूछेंगे, सवाल तो लोग करेंगे। यहाँ पे सुई गैस का मंसूबा था, वो मुकम्मल नहीं हो सका। उस दौरान मैंने खुद एमएनए से डेट माँगी। उसके अलावा उनसे मैंने कहा, जो वफ़ाकी वज़ीर मिनिस्टर यहाँ पे गैस के उस वक़्त आए, मैंने उनसे कहा, पूरे मुल्क में गैस नहीं है, आप यहाँ पे कैसे गैस देंगे? तो उन्होंने उस दौरान बड़े दावे किए। लेकिन वो उनको कह लें कि अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। इसके अलावा जो सूरत हाल सीवरेज के हैं, शहर की सफाई के मसाइल हैं, जितने भी छोटे-छोटे मसाइल हैं, उस पर तवज्जो नहीं दी जाती। उसका खमियाज़ा तो ज़ाहिर-सी बात है फिर इलेक्शन में ही भुगतना पड़ता है, वो देखना भी पड़ता है। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके चैनल के तवज्जुह से मैं करना चाहूँगा, कागज़ात जमा करवाने वाले दिन भी मैंने इंटरव्यू सुने हमारे सियासियों के। अभी थोड़ी देर पहले भी 1-2 इंटरव्यूज़ मेरी नज़र से गुज़रे। मुझे आप यकीन करें, सुन के शर्म आ रही थी कि ये हमारे नुमाइंदे हैं जो जाके असेंबली के अंदर हमारी आवाज़ उठाएँगे। इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं वो लोग कि घरों में ख़वातीन भी वो इंटरव्यू देखती हैं, मोबाइल आजकल हर किसी के पास। आप कम से कम इलेक्शन में लड़ें, एक-दूसरे के लिए आप मुहिम चलाएँ सारे, लेकिन अखलाक का दामन तो हाथ से ना आप जाने दें। आप इस किस्म की ज़बान आप एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ़ इलेक्शन के हथकंडों के लिए, कि आप अखलाक ही भूल गए हैं। इंतहाई जो है, मैं कहता हूँ कि ये शर्म की बात है। और मैं आपके इस चैनल की तवज्जुह से ये वीडियो देख रहे हैं मेरे तमाम सियासी हज़रात, उनसे गुज़ारिश है, खुदारा आप इलेक्शन लड़ें। आप ये वाला काम ना करें कि आप एक-दूसरे के कपड़े उतारने पर आ जाएँ, ताकि ये घरों के अंदर जो हमारी नई जनरेशन है, जो नई नस्ल परवान चल रही है, उनको आप क्या पैगाम दे रहे हैं? आप इलेक्शन को इलेक्शन ही समझें। बाकी वोटर आपका आपसे तब मुतमईन होगा जब आप यहाँ पे आके काम करेंगे। आपके यहाँ पीछे जो लोग बैठे हैं, आप वो देखें कि क्या जिसका वो काम करते हैं उससे वो पैसे तो नहीं लेते। उनसे वो सारा दिन यहाँ पे उनको चक्कर तो नहीं लगवाते। जब तक आप लोगों के यहाँ पे अपने दफ्तर नहीं होंगे, आप लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, आप लोगों को छोटे-छोटे मसाइल हल नहीं होंगे, फिर आप वोट कैसे हासिल करेंगे? और मेरा अब भी यही कहना है कि दरिया खान के मसाइल जूं के त्यों हैं, वो नारों से हल नहीं होंगे, उसके लिए अमली काम करके दिखाना होगा। जी नसीर अहमद नासिर साहब, ये बताइएगा कि एन-91 के मेन मसाइल कौन कौन से हैं, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद क्या उन मसाइल का जो हल है वो मुमकिन हो सकेगा? जी ज़ीशान, मामला ये है कि अगर हम मसाइल को गिनना शुरू कर दें, बयान करना शुरू कर दें, तो बिलाशुबा ये कहना हक बजानिब होगा कि ये इलाका मसाइलिस्तान है। कोई एक दो मसला नहीं है, कोई मामूली मसाइल नहीं हैं, बहुत पेचीदा और संजीदा मसाइल हैं जिनका सामना इस इलाके के लोगों को है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि बदकिस्मती से हमने अपने नुमाइंदे चुनने में हमेशा कोताही बरती है। हमेशा हमने इस बात को पीठ के पीछे डाल दिया कि हमारा सियासी नुमाइंदा किस काबिलियत का होना चाहिए, किस अहलियत का होना चाहिए। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि पूरी कौम की ये बदकिस्मती है कि हमने हमेशा अपने हुक्मरान मुंतखब करने के हक़ को उन लोगों के हक़ में इस्तेमाल किया है जिनका पैदाइशी विरासती हक़ सिर्फ़ सियासत करना है, हुकूमत करना है, ना उनकी आवाम के साथ कोई अटैचमेंट है, ना उनको आवाम के मसाइल से गर्ज़ है।
अब मैं यहाँ पे एक बात वाज़ेह करता चलूँ कि यहाँ दरिया खान शहर को आप देख लें, ज़्यादा लंबा बेशक ना जाएं, कि हमारे पास रूरल हेल्थ सेंटर जिसको तरक्की दे के अपग्रेड करके तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का नाम दिया गया। आज भी रूरल हेल्थ सेंटर की इमारत में हमारा तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल चल रहा है। डॉक्टरों के पास बैठने के कमरे नहीं हैं। आप यकीनन जाते होंगे हॉस्पिटल में, मतलब सीनियर डॉक्टर्स क्लर्कों के कमरे में बैठ के मरीज चेक कर रहे हैं, और मरीजों के लिए न बैठने की जगह है, न खड़े होने की जगह है। पैरामेडिकल स्टाफ है, उनको समझ नहीं आती कि हम किस तरह डिलीवर करें। मतलब ये वो मसला है जिसका हर शहरी को सामना करना पड़ता है। और उसके बाद देख लें कि एक छोटा सा रोड है, ये नहीं है कि कोई उसमें अरबों खरबों की ग्रांट लगनी है जो हमारे नुमाइंदे नहीं ला सके बेचारे। आप देख लें कि कैंची मोड़ से लेके कलूरकोट चुंगी नंबर 5 तक, पीर बुढ़ाया से बंग्याल चौक तक, जिसमें दुल्लेवाला रोड शामिल हो जाता है, ये मुख्तसर सा एरिया है जो बमुश्किल 4 से 5 किलोमीटर सफ़र बनेगा। और इस 4 से 5 किलोमीटर की जो सड़क की हालत है, यकीन करें रोना आता है अपनी किस्मत पर कि हमारे किसी नुमाइंदे को, चाहे वो MNA साहब थे, चाहे वो MPA साहब थे, या तो ये रोड नज़र नहीं आए, और अगर नज़र आए हैं तो मैं नहीं समझता कि उनके अंदर अगर ज़रा भर भी इस शहर के लोगों के साथ हमदर्दी होती तो ये मनसूबे पाया तकमील तक ना पहुँचते या इन पर काम ना होता। खाली बातें, खाली दावे, खाली ड्रामाबाजियाँ, बाकी कुछ भी नहीं है। तो मसाइल बेतहाशा हैं, लेकिन मैं अपने शहर दरिया खान के हवाले से यही कहूँगा कि खुदारा वोट देने से पहले अपने नुमाइंदे को झंझोड़ के, उसके ज़मीर को जगा के कम से कम ये ज़रूर पूछ लें कि हज़रत ये मामलात हम इतनी मुद्दत से भुगत रहे हैं, आप कौन सी दुनिया में रहते हैं कि आपको हमारे ये मसाइल नज़र नहीं आते। तो मैं तो यही समझता हूँ कि ये नुमाइंदगान हमारे मसाइल को हल कराने का टारगेट और टास्क लेके जाते ही नहीं असम्बलियों में। इनके अपने मसाइल होते हैं और वो उनको बड़ी खूबी से हल करा लेते हैं। अब यहाँ पे मैं तज़किरा करूँगा दरिया खान से बखर रोड का। कितने सालों तक हमने वो अजियत बर्दाश्त की है कि 20 किलोमीटर का सफ़र 1.5 से 2 घंटे में तय होता था, और आते जाते हुए इंसान न देखने के काबिल कपड़े रहते थे, न शक्ल पहचानी जाती थी। अगर वो रोड भी बना है तो आपकी इंतज़ामिया ने अपनी दिलचस्पी से उस रोड को बनवाया है, किसी सियासी का उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। यहाँ पे दरिया खान में हमने पूरे शहर ने एहतजाज किया, पूरे शहर ने आवाज़ बुलंद की मिल की राख के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये समझते हैं कि हम उस पर अगर 100% कामयाब नहीं भी हो सके तो बहरहाल हमने काफ़ी हद तक उसमें कामयाबी हासिल की। लेकिन आप देखें कि आपके सियासी नुमाइंदगान ने उस मामले में कितनी दिलचस्पी ली है। बल्कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब हमने उस हवाले से ग्रैंड मीटिंग की तो जो जिम्मेदार सियासतदान थे उन्होंने जवाब तक देना भी मुनासिब नहीं समझा कि हम नहीं आ सकते, हम अपना कोई नुमाइंदा भेज रहे हैं आपके पास। तो मतलब ये रवैया और ये सोच है उनकी, उनको पता है कि इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, इन्होंने हमें ही मुंतखब करना है। और हम भी बड़ी खामोशी से खान साहब आ जाएं, बैठ जाएं, खान साहब चाय पी लें, खान साहब वोट ले लें, बस इतना। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि इनसे अच्छाई की तवक्को अगर आपने रखी है तो कम से कम फिर इनको जब आपके पास वोट लेने आएँ तो इनको झंझोड़ना भी अपना हक समझे, अपना फ़र्ज समझे। जी सलीम अख्तर साहब, आप ये बताइएगा कि NH-93 के जो मेन मसाइल हैं जिनका हल फौरी तौर पर होना चाहिए वो कौन कौन से हैं, और ज़िमनी इलेक्शन के नताइज के बाद क्या इन जो मसाइल हैं इनको हल किया जा सकेगा? जी ज़ीशान, कुछ तकाज़े होते हैं स्क्रीन के कि बंदा वैसे रिएक्ट नहीं कर सकता। यकीन जाने कि इस सवाल के जवाब में पता नहीं कैसा रिएक्ट करना बनता है, जज्बात को कैसे कंट्रोल किया जाए। और मैं कहूँ कि सर पीटने को दिल करता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। बेसिक आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले आपने कहा ना कि मसाइल क्या हैं, वो भी मैं ज़िक्र करूँ, और दूसरा आपने कहा कि हमारे नुमाइंदगान इसको क्यों नहीं हल कर पाते। देखिए जी, बेसिक तो ये है कि अगर नुमाइंदगान इन मसाइल के ऊपर से हट जाए ना, ये मसाइल हल हो जाएंगे। देखिए, सड़क बनाना MNA का तो काम ही नहीं है, MPA का तो काम ही नहीं है। इनको ग्रांटें दी क्यों जाती हैं? हमारे दायरे किस लिए हैं?
लेकिन बेसिक तो ये है ना। लेकिन चूंकि एक राइज सियासत है, राइज तरीक़ाकार ही यही है कि एमएनए ही नहीं नाली बनवानी है। जो काम टीएमए ने एमसी ने करना है वो एमएनए करना है, एमएनए ने करना है वो एमपीए ने करना है। तो चले सर ऐसा ही है, तो सर हमने आपको वोट दिए हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं, हमारे बुजुर्ग मर रहे हैं सड़कों पे, आप क्या कर रहे हैं? देखिए, आप अभी नसीर भाई ने जिक्र किया, हमारा दरिया खान का जिक्र करें तो दरिया खान सारा उधड़ा पड़ा है। चुंगियां पहले होती थी ना, हम चुंगी चुंगी जिक्र करते थे, चारों चुंगियां घूम के देख लें कितने पैसे उसमें लग जाते हैं। मैं कहता हूं उतने पैसे भी नहीं लगते जितने सरकार आपको फ्री का पेट्रोल दे देती है। शहर उधड़ा पड़ा है। आप थोड़ा सा बाहर निकलें, 500-600 किलोमीटर का रोड है, एमएमए रोड, सर आप वहां से गुजर के जाते हैं, तमाम एमएनए एमपीएस, मतलब 3-4 जिलों का ये रोड है, यहां से सैकड़ों एमएनए एमपीएस गुजर के जाते हैं। तो कम से कम आप अपनी गाड़ियों के लिए हमारा रोड बनवा दें। कितने उस पे हादसा हुए हैं, और एक एक हादसा में 20-20 लोग मरे हैं। ये मैं तादाद कम बता रहा हूं, इससे एक एक हादसे में से ज्यादा लोग भी मर चुके हैं। तो किस तरीके से सर आपको एहसास दिलाया जाए, किस तरीके से आवाम आपको कहे कि ये आपकी जिम्मेदारी है? शहर को सारे को देखिए उधड़ा पड़ा है। आप पंजगराई को देखिए, आप दुल्लेवाला को देखिए, आप क्रूरकोट को देखिए, आपके रोडों की, आपकी सड़कों की हालत क्या है? तालीम की तरफ आ जाएं, मेरे शहर को देखें, दरिया खान को, एक इकलौता हाई स्कूल, आप यकीन जाने हाई स्कूल में एक की क्लास के 3-3 4-4, अगर मैं भूल नहीं रहा हूं तो 6-6 तक सेक्शन है। अब बताएं वो टीचर कैसे तवज्जो दे पाएगा? मतलब एक 80-90 की क्लास बैठी है, आप ये भी देखिए 6-6 सेक्शन, उसमें बच्चों की तादाद कितनी है। मेरे बच्चे कहाँ जाएं पढ़ने के लिए? सेहत की तरफ आए तो क्या बताने की बातें हैं। और ये तो वैसे एक कह लें कि ओवर द प्रोविंस कह लें, ओवर द कंट्री कह लें, कि दवाइयाँ वहाँ से मिलती कोई नहीं। एक तो मेरे शहर के अस्पताल के, जैसे अभी नसीर भाई ने कहा कि वो बुनियादी मरकज़ सेहत था, रूरल हेल्थ कम्प्लेक्स आप कहते हैं, उसमें आपने टीएमए को चला रखा है, तो कैसे चल रहा है? देखिए, मेन जो मसाइल हैं वो तालीम के हैं, मेन जो मसाइल हैं वो सेहत के हैं, मेन जो मसाइल हैं वो हमारी ट्रांसपोर्टेशन के हैं, हमारे सफ़र के हैं। वो सफ़र हम कितने टाइम में कर सकते हैं? ये अब तो हमारा ये मतलब भक्कर से दरिया खान रोड ये भी उधड़ा पड़ा है। कितना टाइम हमने जंग भक्कर रोड को झीला, हमारी एम्बुलेंसें वो हादसा का शिकार हो जाती थी। तो ये आपके चैनल के तवज्जुह से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस उन्वान को, इस मौजू को छेड़ा है। स्पेशली हम 3 दोस्त जो हम यहाँ बैठे हैं, अरशद खोखर साहब बैठे हैं, मैं स्क्रीन पे हूँ, नसीर नासिर भाई हैं, हम अपने नुमाइंदगान को ये एहसास दिला रहे हैं कि देखिए बातों से नहीं काम होता। अभी एक सवाल आपका पहले था ना कि कैसे मकामी धड़ों ने वोटर को अपने मैं कहूँ कि कब्जे में कर लिए या नहीं कर लिए। तो दिलों को कब्जे में करें। वो वोटर जो खामोश वोटर होता है, वो वोटर जो कहता है कि मैंने गाड़ी तुम्हारी इस्तेमाल की लेकिन मैंने वोट किसको दिया है, उस वोटर से आपने जीतना होता है। ये हकीकी बात है। कुछ लोग होते हैं जो आपके बंधे होते हैं, ये मकामी धड़ों की बात करें ना, कुछ लोग होते हैं जो आपके बंधे होते हैं, लेकिन बहुत सारी तादाद होती है जो खामोश शख्सियत जिसे आप नाम देते हैं ना, वो फिर यही करते हैं कि वो गाड़ी किसी की इस्तेमाल करते हैं, वोट किसी को दे जाते हैं। तो ये मैं कहता हूँ कि वोटर जो है ना, उसके पास तो सिलेक्शन नहीं है ना। आप मतलब पाकिस्तान से लेके या अपने ज़िले की बात करें तो जब से हमारा ज़िला बना है, मेरे ख्याल 8-10 ख़ानदान हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, जीतते हैं, और उनके भी जैसे हमारी सियासी पार्टियों के टैग बदलते हैं, वो भी कभी उसके साथ कभी उसके साथ, और फिर वो ही लोग हुकूमत में आ रहे होते हैं। तो ये मैं वोटर से भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी वोट डालते हुए सोचें, और एमएनएज़ के एमपीज़ के जो उम्मीदवार हैं वो भी सोचें कि खुदारा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ आएँ। जी अरशद खोखर साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा कि N97 के जो मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, और ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो उम्मीदवार कामयाब होगा क्या वो इन मसाइल को हल कर सकेगा, या फिर वही 3 सालों का 4 सालों का लॉलीपॉप होगा? ज़ीशान भाई, मसाइल की आपने बात की, मसाइल हमारे शहर के बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन सलीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि इन मसाइल की जड़ जो है वो हमारे नुमाइंदे हैं। उसकी मैं बड़ी लाजी के साथ आपको बात बताता हूँ। हमारे जो बड़े मसाइल हैं ना, उसमें एक मंशियात है। हमारी नौजवान नस्ल की जो तबाही है, जो नस्लों में जहर उतारा जा रहा है ना, वो आज से नहीं है, बहुत अरसे से चला आ रहा है। अब इसी एक मसले को ले लें, आप यकीन करें, हमने मीडिया की सतह पर एक दफ़ा ऐलान किया कि हम मुहिम चलाएंगे, हम मंशियात फरोशों का खात्मा करेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर हमने न्यूज़ चलाई, टीवी चैनल्स पर, अखबारात में, हर जगह
पुलिस के साथ मिलके हमने काम किया। आप यकीन करें, एक दो जगह पे जान को भी खतरा हुआ, जहाँ से बड़ी मुश्किल से हम जान बचा के वहाँ से, लेकिन हमने रिपोर्टिंग की हर सूरत हाल में। और FIR हुई, पर्चे हुए, लोग पकड़े गए, थाने पे नारे लगे कि हमने मंशियात का खात्मा कर दिया। साल के बाद, 6 माह के बाद वही लोग दोबारा शहर में मुतहरिक, दोबारा वही मंशियात के अड्डे जहाँ पे चीज़ मिलती है वहाँ से दोबारा मिलने लगी। हमने जब इसका सिरा निकाला कि आखिर क्या चक्कर ये क्या है कि क्यों ये मंशियात बार बार बिकने लग जाती है, आप यकीन करें कि जो ब्यूरोक्रेसी में लोग बैठे हुए हैं वो खुद ये चीज़ कहने पर मजबूर होते हैं कि जब सियासतदान का फ़ोन आता है, अब एक मंशियात फरोश के पीछे एक सियासतदान है, छोड़ दें जी ये मेरा बंदा है, उसने जब उसको छोड़ा जाएगा उसने क्या करना है? उसने कोई और कारोबार तो नहीं करना, उसने दोबारा मंशियात बेचनी है। हमारे शहर के अंदर औरतें और बच्चे मंशियात बेच रहे हैं और कई ऐसी जगह हैं जो सालों से मंशियात बिक रही है, जो थाने वाले भी जानते हैं, जो सियासतदान भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वोट लेने होते हैं, उनकी पुष्पनाही करते हैं। और ये जड़ यही है, जब तक ये लोग सीरियस नहीं होंगे हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। आप तजावजात को ले लें, एक बड़ा मसला है शहर का, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती रास्ते से, रेडी वाले उसको रास्ता दे के राजी नहीं है। और हम अक्सर असिस्टेंट कमिश्नर को पकड़ लेते हैं कि आप इतना नहीं कर सकते, कि आप रेडियां नहीं हटा सकते। वो अपना रोना बैठ के रोते हैं कि हमारे पीछे सियासत, जिसको उठा के लाते हैं रेडी वाले को, सियासतदान का फोन आया तो मेरा बंदा है, ये मेरा बंदा है, वो फिर मसाइल कैसे हल होंगे? आप इस चीज़ को आप खुद भी समझदार हैं। आप देखें कि जब तक सियासतदान इनके पीछे हैं, मेरी एक दफ़ा दो थाना सिटी और सदर के SHOs का इकट्ठा इंटरव्यू करने का इत्तेफाक हुआ, तो मैंने उनसे हल्फन पूछा कि आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा सियासतदान है जो आपको फ़ोन करके कहता है कि जी मेरिट करना है? तो उनका ये कहना था कि अक्सर जो सियासतदान है वो फ़ोन करके यही कहते हैं कि बस ये मेरा बंदा है, इसका काम करना है। वो ये नहीं देखते कि ये क्रिमिनल है या इसका पीछे क्या रिकॉर्ड है या शहर के लिए ये क्या कर रहा है, ये चीज़ वो नहीं देखते। सिर्फ वो कॉल करते हैं कि ये जी मेरा बंदा है, इसका फौरी मसला हल किया जाए, उसको रिहा कर देते हैं। वो 6 माह, साल या 2 साल की जेल काटने के बाद दोबारा शहर में आते हैं, दोबारा वही जहर बेचते हैं, मंशियात के अड्डे बन जाते हैं। इसी तरीके से आप तजावज़ात का मसला ले लें। अब जितने तक हमारे ये नुमाइंदे दरमियान में मौजूद हैं, वही चेहरे हैं, बार बार बदलते हैं। हुक्मरानी उन्होंने हमारे शहर पे की, लेकिन मुझे आज तक बता दें कि कभी वो इस मामले में सीरियस भी हुए हैं? कभी उनको ये लगा है कि हमारे जो नई नस्ल है वो तबाह हो रही है? आप यकीन करें, पिछले दिनों एक शख्स मेरे पास आया, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो रोने लग गया। इस वक़्त आपकी नौजवान नस्ल, जो हमारे मैट्रिक मिडल के जो बच्चे हैं, वो शीशे के नशे पर हैं और आपके इदारों को बखूबी अंदाज़ा है। आप यकीन करें कि उनकी नाक के नीचे सारा काम हो रहा है। क्या सियासतदानों को नहीं पता शीशे का नशा जो है वो कितना खतरनाक है और किस तरह वो हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं? अब एक सहाफ़ी या 2 सहाफ़ी, 4 हम लोग खबरें लगा सकते हैं, हम अरबाब अख्तियार तक ये बात पहुंचा सकते हैं, और अब यहाँ बैठ के मैं अपना फ़र्ज़ निभा रहा हूँ, लेकिन मेरे बोलने से मसला हल नहीं होगा। आप तक आवाज़ पहुंच गई, अब उनके कानों पे जूं भी ना रेंगे तो मसला जूं का तूं है, नस्ल तबाह हो रही है। इंजेक्शन लगा रहे हैं, शीशे का नशा कर रहे हैं, उसमें इदारे भी जो हैं वो बेबस हैं। वो कार्रवाई से मतलब उनको जो ऊपर नेटवर्क बन चुका है, अब उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे मुझे लगता है कि कोई ऐसा नुमाइंदा आए जो वाक़ई ही हमारी जो है वो दर्द को समझ सके कि हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो शहर के लिए सीरियस हैं, लेकिन उनके वोटों की इतनी कदर नहीं है। हमारे यहाँ फिर वही चेहरे आके वही नारे लगा के हम उनके साथ सेल्फियां बना के खुश होके फिर भंगड़े भी हम डालते हैं कि हमने उनको कामयाब करवा दिया। मसाइल 5 साल के बाद वहीं पे मौजूद होते हैं जहां वो 5 साल पहले नारे लगाते हुए छोड़ के जाते हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारे जो नुमाइंदे हैं उनको ये नहीं लगेगा कि हम सीरियस हों इस शहर के लिए और इसके मसाइल के हल के लिए। एक मरतबा फिर मैं मशकूर हूँ अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का कि उन्होंने बखर डिजिटल नेटवर्क के लिए टाइम निकाला। और नाज़रीन, जुड़े रहिए बखर डिजिटल नेटवर्क के साथ और NA 97 के जो इंतखाबात हो रहे हैं उनके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं।